नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच हर साल होने वाली 2+2 बैठक हो चुकी है। और आपको बता दूं कि ये बैठक कल रात ही खत्म हो गई थी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहा था अब तक क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अमेरिका में थे। ऐसे में बहुत सारी और बैठकें होनी थी, कई सारे और समझौते होने की संभावना थी। इसलिए मैंने इंतजार किया कि जब सारी चीजें निपट जाएं, उसके बाद एक ही वीडियो में सारे इवेंट को मैं कवर कर दूं, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर अलग अलग वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था। एक ही वीडियो में इसमें हम ये पूरा इवेंट कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब ये 2+2 डायलॉग हुई, इसी दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद रहे। और बताया जा रहा है कि इस दशक की ये सबसे शक्तिशाली बैठक थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका और भारत की जो कोर ग्रुप है और दोनों देशों के जो सबसे शक्तिशाली लोग थे, यानी कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इसके अलावा राजदूत और एनएसए, सब व्यक्ति इस बैठक में मौजूद थे। और इसीलिए हर एक मुद्दे पर खुलकर चर्चा की गई है, रणनीति तैयार की गई है। लेकिन इसी बैठक के दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहली ये कि बैठक के दौरान अमेरिका ने भारत को यह कहा कि हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं चीन के बारे में। चीन आपकी सीमाओं के करीब भारी मात्रा में गांव तैयार कर चुका है और आने वाले समय में और गांव तैयार करेगा। और ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं कि इनका ड्यूअल यूज किया जा सकता है, मतलब कि इन गांवों में आदमी भी रह सकते हैं और युद्ध के दौरान सेना भी इनका इस्तेमाल कर सकती है। और इस सब रणनीति को देखकर साफ पता चलता है कि चीन भविष्य में भारत को बड़ा सरदर्द दे सकता है। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ही भारत चीन के बीच में बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। गलवान घाटी की हिंसा के दौरान जो हुआ था उससे भी बहुत बड़ा। लेकिन अमेरिका ने दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही कि हर एक परिस्थिति में चीन के खिलाफ अमेरिका भारत का पूरा समर्थन करेगा और हर स्थिति में साथ देगा। लेकिन जो साथ देने वाली बात है, इसे आप पहले समझ लीजिए। यहां पर यह मतलब नहीं है कि कल को भारत चीन के बीच में युद्ध हो जाता है तो अमेरिका अपनी सेना भारत में उतारेगा, फिर भारत अमेरिका की सेना मिलकर चीन के खिलाफ लड़ेगी। ऐसा नहीं है, ना ही भारत को इसकी जरूरत है। भारतीय सेना अकेले ही चीन का मुकाबला करने में सक्षम है। यहां पर मतलब है टैक्टिकल सपोर्ट का, जैसे कि गलवान घाटी की हिंसा के दौरान हुआ था। उस समय भारत और चीन के बीच में युद्ध की पूरी संभावना थी। ऐसे में भारतीय सेना हर उस मोर्चे को मजबूत करने में लगी हुई थी जहां पर कमजोरी थी। जैसे कि हमारे पास मरीन अटैक हेलीकॉप्टर नहीं थे, ऐसे हेलीकॉप्टर जो सबमरीन को मारकर गिरा सकें। तो अमेरिका ने उस वक्त अपनी नौसेना से MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर निकालकर भारतीय सेना को इस्तेमाल के लिए दिए थे। इतना ही नहीं, पिछले साल मार्च में भी अमेरिका ने भारत को 2 प्रीडेटर ड्रोन दिए थे, जिसकी बदौलत भारत ने चीन पर निगरानी रखी हुई है। और अभी भी भारत उन अमेरिकी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका अपनी सेना से निकालकर भारत को हथियार भी देगा। इसके अलावा टैक्टिकल सपोर्ट ये होगा कि चीन पर दो तरफा प्रेशर बनाया जाए। उदाहरण के लिए, जब गलवान घाटी की हिंसा हुई थी तो जो चीन के साथ लगती हुई हमारी सीमा है वहां पर तो सेना तैनात थी, लेकिन चीन पर दो तरफा प्रेशर बनाने के लिए दक्षिणी चीन सागर में, यानी कि चीन के पूर्वी हिस्से में, अमेरिकी नौसेना ने गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। और आपको याद भी होगा कि उस समय अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान चीन के शंघाई शहर से मात्र 70 किलोमीटर दूर उड़ रहे थे, यानी कि बेहद ही करीब चले गए थे, जिससे कि चीन पर दो तरफा प्रेशर बना और चीन को अपने कदम वापस खींचने पड़े। तो इस तरीके की सपोर्ट की यहां पर बात हो रही है। इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी बात हुई, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान, जिससे कि चीन के खिलाफ तैयारी मजबूत हो सके और उसके हर कदम का पहले ही पता लगे। इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर को लेकर बात हुई, यूक्रेन को लेकर भी बात हुई। हालांकि इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। क्यों? क्योंकि इसके बाद दोनों देशों ने जो भी रणनीति तैयार करी, जो भी बातचीत हुई, वो बंद कमरों के बीच हुई है, जो बात सही भी है। लेकिन अंत में आपको एक बात कह दूं कि भले ही आप में से कई लोग अमेरिका को पसंद करते हो या ना हो, लेकिन एक बात निश्चित है कि जैसी बैठक कल हुई है ना, ऐसी बैठक ना तो भारत किसी के साथ करता है, ना ही अमेरिका किसी के साथ करता है। इतनी एक्सक्लूसिव, जिससे पता चलता है कि दोनों देशों के टाई
कितने ज्यादा गहरे हो चुके हैं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर चीन को हमें पछाड़ना है तो भारत अमेरिका को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि इसके अलावा चीन को पछाड़ने का कोई और रास्ता है ही नहीं, क्योंकि चीन आज की तारीख में बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।